नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज मेरे को हंसी है ना आप लोगों की स्थिति के ऊपर आ रही है कि पिछले कल रात से जब से सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया है, आप लोग जिस तरीके से पागलों की तरह भौरा रहे हैं, पागल हो रहे हैं। मेरे YouTube पे इतने कमेंट किसी वीडियो पे नहीं आया, आते ही जा रहे हैं भैया क्या करें क्या करें। आप हर किसी की वीडियो जा जाके देख रहे हो, रात को 1 बजे तक सो नहीं रहे हो, अगले दिन का शेड्यूल खराब कर रहे हो। भाई ऐसी चीजें नहीं चलती है। तो ये वीडियो एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है कि एसएससी सीजीएल 2022 में क्या चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आज का दिन थोड़ा सा आराम करो। आज अपन टारगेट वीडियो नहीं डालेंगे, टारगेट वीडियो कल से वापस चालू करेंगे क्योंकि अब नए टारगेट्स थोड़ा ऐड करना पड़ेंगे, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगी सारी चीजें। तो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखो, एसएससी सीजीएल एग्जाम का तुम फॉर्म डाल सकते हो, है ना। अगले 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक फॉर्म डाल सकते हो। तो फॉर्म डालो बढ़िया आराम से। कुछ भी अब फालतू में, वीडियो बाजार का माहौल बहुत गर्म है अभी, है ना। वीडियो बाजार जो है वो पूरे चरम पे है अपने। कृपया करके वीडियो बाजार के चक्करों में ना फंसो, नहीं तो तुम 2 हफ्ते अपने खराब कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात, तुमने फॉर्म भर दिया, दिसंबर में टीयर 1 का पेपर होगा दोस्तों। टीयर 1 का पेपर जैसे पहला होता था वैसे ही होगा। टीयर 1 की 3 कट ऑफ आती थी, 3 कट ऑफ आएगी। पहली लिस्ट डबल के लिए, दूसरी जेएसओ के लिए और तीसरी बाकी सारी पोस्टों के लिए। लेकिन अब सिर्फ फर्क इतना हो गया कि ये सब क्वालिफाइंग हो गया है, मतलब टीयर 1 के जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ी, बस इतना सा फर्क है। तो अब क्या करें, वही टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट अपने आते थे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। तो ये चारों सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे कि जीएस अब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, तो जीएस अच्छे से पढ़ेगा तो हो सकता है थोड़ी सी कट ऑफ बदले। बाकी टीयर 1 का पेपर पूरा का पूरा सेम है, 200 मार्क का जो होता था उसकी कट ऑफ निकलेगी। जो बच्चा कट ऑफ के ऊपर होगा वो हर बच्चा बराबर है, अब उसको सिर्फ टीयर 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा। टीयर 1 अब क्वालिफाइंग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। टीयर 1 की कट ऑफ आ गई भाई। जो डबल ए, जेएसओ और बाकी सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है वो 3 पेपर देगा। पहले 4 पेपर देता था, अब 3 ही पेपर देगा। और बाकी जो बाकी सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है उनको सिर्फ एक ही पेपर देना है। अब एसएससी ने क्या गेम किया है कि जो टीयर 2 है वो टीयर 2 में मैथ्स इंग्लिश आती थी पहले, सब भूल जाओ। टीयर 2 का सिर्फ अब एक पेपर होगा, 2 पेपर वो पेपर 1 होगा सिर्फ, और पेपर 2 पेपर 3 तो आपके जेएसओ डबल ए होते हैं। पेपर 1 में क्या करा है उन्होंने, 3 सेक्शन बना दिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 जो है उसमें 2 मॉड्यूल डाल दिए, 2 सब्जेक्ट समझ लो, तुम फालतू भसड़ में मत घुसो। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे भाइयों, मैथ्स और रीजनिंग, समझ आया। सेक्शन 2 जो है उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे अपने, इंग्लिश और जीके। और सेक्शन 3 में 2 चीजें, एक तो कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन आएंगे और आपका डीएसटी जो टाइपिंग होती थी वो यही हो गई। टीयर 4 खत्म, टीयर 3 खत्म। ना भोपाल जाना अपने को, ना रायपुर जाना, रीजनल ऑफिस जा जाके पैसे बिगाड़ बिगाड़ के बच्चे परेशान हो गए। तो एसएससी ने ये काम हटा दिया। अब टीयर 2 की अपन बात करें तो पेपर 1 नाम दिया है इसका, जिसका पहला सेक्शन जिसमें 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स के दोस्तों 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, है ना, सुनते चलना। दूसरे सेक्शन में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन, समझ आया। सेक्शन 3 में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और डीएसटी जो आपका होता है वो होता ही है। तो क्वेश्चन कितने होगा, 30, 60, 45, 105, 25, 130 और 20, तो 150, मतलब 150 क्वेश्चन आपको देना है। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो +3 -1 है इस बार से। तो 150 × 3 कितना हो गया, 450। लेकिन भाई जो कंप्यूटर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसके बेस पे फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो 390 नंबर बनेगी, मतलब 130 क्वेश्चन में से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। कंप्यूटर जो है ना, सेक्शन कंप्यूटर का क्वेश्चन आएंगे 20, उसको क्वालिफाई करना है आपको, तो 30% मिनिमम एक क्वालिफाई क्राइटेरिया है। लेकिन कुछ पोस्ट जिनमें सीपीटी मांगा जाता था पहले, जैसे एक्साइज हो गई, और कुछ पोस्ट है जिनमें सीपीटी मांगा जाता था, उनके लिए अलग से कट ऑफ निकलेगी कि भैया इसके ऊपर आप सब बराबर हो कंप्यूटर के लिए, समझ गए। कि इसके ऊपर जितने भी लोग हैं इतनी कट ऑफ, इतने, जैसे 20 × 3 60 नंबर का पेपर है, तो 18 तो तुमको सबको लाना ही है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे दोस्तों। लेकिन अब भैया एक्साइज वाले ने बोल दिया कि भैया मेरा उसमें तो 30 नंबर चाहिए तुमको, तो तुमको 30 नंबर लाना पड़ेंगे, समझ आ रही है मेरी बात। तो 30 निकालेगी, नहीं अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना समझ आया तुम लोगों को। पहला सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का जो है उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है। दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जीएस 45 और 25 70 क्वेश्चन, इनको करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट, मतलब 2 घंटे 15 मिनट का ये एक पहला पेपर होगा, है ना। तीसरा जो सेक्शन है दोस्तों, उसका जो दूसरा एक मॉड्यूल दिया है जो टाइपिंग वाला है, वो अलग से होगा आपका। मतलब पहले सलग 2 घंटे 15 मिनट में अपना ये काम हो गया, फिर बचे हुआ 15 मिनट में अपना क्या हो गया भैया, टाइपिंग हो गई, समझ गए। इतना ये पूरी कहानी है, समझ आया। अब तुम बार बार मत घबराओ कि भैया यार क्या हो गया, कैसे हो गया, जज्बात बदल दिए, एक रात में हम सो नहीं पा रहे हैं।
कुछ मत सोचो, अपन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, सब होगा, परेशान मत हो, सबके लिए नई नई चीज है। ठीक है, अब जब क्या होगा ध्यान रखना, और एक चीज सबसे पहले जब पेपर 2 चेक होगा ना दोस्तों, तो तुम्हारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 चेक होगा, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। अगर तुम इसमें क्वालिफाई होते हो, इसका एक क्वालिफाई निकालेगी एसएससी खुद अपने अंदर, अगर तुम इसमें क्वालिफाई होगे तो ही तुम्हारा कंप्यूटर और डीएसटी चेक होगा, नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 का कट ऑफ क्लियर होगा तो ही तुम्हारा सेक्शन 3 चेक होगा, कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा भैया, मान लो तुम्हारा जो पेपर है वो हो गया। ठीक है, पेपर होने के बाद में अब नेक्स्ट होता था टीयर 3। टीयर 3 खत्म, डिस्क्रिप्टिव की जय हो, डिस्क्रिप्टिव दादा जो हमको रुला देते थे वो खत्म, टीयर 4 खत्म। टीयर 4 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था दोस्तों, वो भी एसएससी ने खत्म कर दिया दोस्तों। कितनी बढ़िया बात है, मतलब अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन करेगा, सीधे डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। समझ आ रही है इतनी बात, डॉक्यूमेंट कौन वेरीफाई करेगा, सीधे के सीधे डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी को नौकरी देना है, बहुत पागल बना लिया पब्लिक को, है ना, अब नौकरी देना है उनको, तो वो सारी प्रोसेस हटा दी उन्होंने, बहुत जल्दी मार्च अप्रैल तक सबकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज भाई, रीजनिंग में 2-3 चीजें नई देखने को मिली है मुझे, मैं देख रहा था तो एक तो सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 3-4 टॉपिक कुछ नए दिखे हैं। मैथ्स में टीयर 1 में ना प्रोबेबिलिटी आएगा ना मीन मोड मीडियन आएगा, लेकिन टीयर 2 में उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, प्रोबेबिलिटी। मीन मोड मीडियन तो पहले आता था, प्रोबेबिलिटी नाम की एक चीज नहीं इंट्रोड्यूस की, और मीन मोड मीडियन जो है वो भी अब चांस है कि टीयर 2 में आएगा। ठीक है, जीएस का सेक्शन का वेटेज बहुत अच्छा है कि बढ़ा दिया गया है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फालतू अगर दिमाग चलाओगे तो परेशान होगे, और आज सीएचएसएल वालों का डिस्क्रिप्टिव अलग है, तो परेशान मत हो, अच्छे से पेपर दे के आओ, है ना, सब बढ़िया होगा। आज अपन टारगेट नहीं डालेंगे, कल डालूंगा टारगेट, कल से पूरा प्लान करके, और मेरे साथ चलो, 90 दिन में फोड़ेंगे अपन, मत चिंता करो तो। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो एसएससी ने अपने नए सीजीएल 2022 के नोटिफिकेशन में। वैकेंसी का तुमको बोल बोल परेशान हो गया मैं, 20,000 बोली एसएससी ने, है ना, जिसमें से 9,000 मान लो पीएसए की, लेकिन भाई 11,000 वैकेंसी तो जो एसएससी की पहले आती थी वो तो थी, और कम से कम 5,000 तो 4600 क्रेडिट पे होगी, और इससे अच्छा मौका तुमको नहीं मिलेगा। 390 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनना है, एक पेपर फोड़ना है तुमको बस, है ना। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मैथ्स का वेटेज खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्री में मैथ्स ही है 25 क्वेश्चन, जीएस का अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कैसा जीएस आता है, एसएससी वालों को पता है अच्छे से। मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, तुमको मैथ्स करना है, मान रहा हूँ थोड़ा कम करेंगे अपन, लेकिन करना है, क्योंकि टीयर 1 की कट ऑफ अगर 150 चले गई और तुम्हारा टीयर 1 ही क्लियर नहीं है तो तुम क्या कर लोगे फिर मेंस में, जा ही नहीं पाओगे ना। तो मैथ्स का तुम ये मत सोचो वेटेज खत्म हो गया या कम हो गया, मैथ्स का वेटेज अभी भी है, बस मेंस में जो मैथ्स की हवा बनी हुई थी वो मैथ्स की हवा थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो अपने को प्रॉपर पढ़ाई करना है, बता रहा हूँ, यूट्यूब के चक्कर में पढ़ोगे ना उलझ जाओगे, गंदा मत उलझो, ये बाजार बहुत गर्म है, अभी माहौल बना हुआ तगड़ा, और व्यूज के चक्कर में लोग निपटा रहे तुमको। यहाँ जेन्युइन चीजें अपन बात करते हैं, पढ़ाई करो अच्छे से, कल से टारगेट डालूंगा। परेशानी हो रही है तो आज एक काम करो, 2 मॉक लगा लो तुम तो, ठीक है, 2 मॉक लगा मारो, काय के लगाओगे, इंग्लिश के लगा लो 2 मॉक, मेंस के 2-2 घंटे के, और उनका एनालिसिस कर लो, ये होगा तुम्हारे 4 घंटे आज यहीं पे। ठीक है, परेशान मत होना, वीडियो बाजार की तरफ मत देखो, नहीं तो पागल हो जाओगे तुम, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो अपने आप को समझो थोड़ा सा, है ना। ये वीडियो था, और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, और कुछ लगेगा तो बता दूंगा। AA और जेएसओ के पेपर में कोई भी चेंज नहीं है, AA और जेएसओ का पेपर जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, तो परेशान मत होना। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बाकी की चीजें अपन बाद में डिस्कस करते हैं।